विटामिन एन ना कहने की क्षमता होना, सबके लिए, भीतर के लिए भी और बाहर के लिए भी। तो यम जितना स्ट्रांग होता चला जाएगा, आप देखेंगे उसके अंदर कंट्रोलिंग थिंग बहुत ज्यादा होती चली जाएगी, स्वयं के भीतर भी और इर्द गिर्द भी। एंड यू विल सी दिस प्रोमिनेंटली इन लियो पीपल, क्योंकि भरनी 9th हाउस जाता है ना, देयर हेड इज लाइक भरनी। लियो पीपल दे हैव अ वेरी दिस थिंग, तभी तो राजा बनते हैं। द पॉइंट इज कि डेफिनेटली काल, समय, मृत्यु इस चीज का एक डोमिनेटिंग फैक्टर यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। और आयु के विषय में भी भरनी बड़ा इंपॉर्टेंट फ्रेमवर्क बनाता है। आयु के लाइफ एक्सपेक्टेंसी में भरनी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, कितना जीवन जिएगा व्यक्ति, इस बात पे भरनी भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इवन आपको बताएं कि अष्टांग योग के अंदर जो पहला सूत्र है, या पहला अष्टांग मतलब अष्ट अंग, 8 अंग वाला योग, उसमें पहला अंग ही यम है। मतलब अष्टांग एक योग, एक विधि है जिसका पहला इज द यम एंड द सेकंड इज द नियम। यम और नियम, यम शब्द से ही नियम शब्द निकला है। यम और नियम, नियम मतलब कि व्हाट यू हैव टू फॉलो, यम मीन्स व्हाट यू डोंट हैव टू डू इट, यू शुड स्टॉप इट, यू शुड नॉट डू। यम मतलब जो यम के अंदर आते हैं कि व्हाट यू शुड नॉट डू इट। यम के अंदर ब्रह्मचर्य है, चीजें हैं। नियम के अंदर शौच है, स्नान है, लाइक अहिंसा है, तो वे सब है। अहिंसा यम के अंदर है कि हिंसा मत कीजिए। सो अष्टांग योग का पहले 2 सूत्र ही एक्चुअली रिलेटेड टू भरनी आता है। समझ रहे? तो जो यम का पालन करते हैं और नियम का पालन करते हैं, उनकी उम्र का चीजें बढ़ता है, ये बात बताने की कोशिश हो रही है। आप अपने हेल्थ को लेकर के जो करते हैं उससे आपकी, आपके जो रूल्स फॉलो करते हैं, आपको एक बात बोलते हैं, भरनी ना विटामिन एन है, इसको लिख लेना। भरनी इज विटामिन एन बॉडी के अंदर। अब आप सोचेंगे सर कि विटामिन ए पढ़ा था, बी पढ़ा था, सी पढ़ा था, अब ये विटामिन एन क्या चीज है, आज तो पहली बार सुन रहे हैं। विटामिन एन इज द विटामिन टू से नो। आप कितनी चीजों को मना कर सकते हैं, या चीजों को मना कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, ये विटामिन एन है। जब आपका मन कह रहा है कि अरे यार ये तो बहुत अच्छा खाना है, लालच आ रही है, बट यू हैव, आपके बॉडी के अंदर विटामिन ए है, तो यू विल से नो, आज मेरा चीट डे नहीं है, मैं आज नहीं खाऊंगी, जब मेरा चीट डे आएगा तभी मैं खाऊंगी। है ना? पैसा पड़ा हुआ है, मन कह रहा है पैसा पड़ा हुआ है ले लेते हैं, कोई नहीं देख रहा, बट आपके अंदर का विटामिन एन है, तो आप कहेंगे नो, मेरा पैसा नहीं है, मैं दूसरा का पैसा नहीं लूंगी या नहीं लूंगा। विटामिन एन ना कहने की क्षमता होना, सबके लिए, भीतर के लिए भी और बाहर के लिए भी। कई लोग हैं आपको बहला फुसला रहे हैं, ऐसा कर लो वैसा कर लो, अरे नहीं नहीं हम तो अरे नहीं नहीं कह पाते, हम मना नहीं कर पाते, मीन्स यू हैव अ बैड बर्निंग, आपका विटामिन कम है, विटामिन एन कम है। और ये विटामिन एन कम है इसी से समझिएगा कि कई लोगों को, कई लड़कियों को, स्त्रियों को, बच्चियों को परेशान करते हैं लोग, क्योंकि वो साफ बच्ची है, वो चाहती नहीं कि लोग हर्ट हो जाए, सामने वाले व्यक्ति हर्ट हो, तो वो सोचती कि नहीं बोलूं, मैं कुछ बात नहीं बोलूं, कष्ट, ऐसा कुछ भी तीक्ष्ण नहीं बोलूं, और इस चीज का सामने वाला फायदा उठा लेता है। तो विटामिन एन होना चाहिए, चीजों को क्लियरली, नो मीन्स नो, जो है ना आपके इसमें मूवी है थप्पड़ करके, उसमें कहता है नो मीन्स नो। ठीक है, तो वो क्वालिटी आना, डेवलप करना, यम का पालन करना, कि यू जस्ट यू कैन, ये आपको पता है यमराज के अंदर, यमराज मिलते नहीं है किसी से, किसी से मिल देंगे नहीं। आप पहुंच जाइए, आप सोचिए मिलने जा रहे हैं, नहीं मिलते।
आपको लटका देंगे, आपको बाद बाद में आना चीजें करना, अभी आगे आगे कहानी पे आएंगे जिस पे चर्चा है। बट यमराज मिलते नहीं है। सो यू विल सी दिस कि मून किसी का भरनी में हो तो आप देखना, आप कोई नए आप कोई रैंडमली चले जाओ, अतिथि बन के चले जाओ, अतिथि मतलब कोई तिथि नहीं, यू आर नॉट प्लान द तिथि एंड अतिथि रूप में आप चले जाइए, आपसे भरनी वाले लोग मिलेंगे नहीं, क्योंकि आप बता के नहीं आए। ऐसा बोल देंगे, बोल देंगे अभी नहीं है, बोल दो जा बाहर गए हुए हैं, कहीं काम पे हैं, अभी बिजी हैं, कुछ भी ऐसा बोल दो, ऐसा बोल देंगे और क्या आपको भेज देंगे, मिलेंगे नहीं। यू हैव टू फॉलो अ प्रोटोकॉल टू कम टू मीट भरनी। आपको यमराज से ना एक स्पेसिफिक टाइम पे मिल सकते हैं, मृत्यु होने के पश्चात ही आना, उससे पहले नहीं मिलने आना। तो यम जितना स्ट्रांग होता चला जाएगा, आप देखेंगे उसके अंदर कंट्रोलिंग थिंग बहुत ज्यादा होती चली जाएगी, स्वयं के भीतर भी और इर्द गिर्द भी। लोग उससे डरेंगे, थर थर कांपेंगे। कुछ लोग होते हैं ना जिनसे, कुछ लोग ऐसे लोग होते हैं जो लाइक ना किसी से बात नहीं करेंगे, जनरली घुलेंगे मिलेंगे नहीं, उनका एक ऑरा होता है, लाइक दे वांट टू कीप दैट ऑरा। क्योंकि देखो यमराज से कोई क्यों मिलेगा, आप समझो ना, मतलब समझ, दिमाग समझना। यमराज से कोई कोई क्यों मिलने जाए, यमराज को मालूम है ना कि मैं मृत्यु का देवता हूँ, अल्टीमेटली तुम आओगे मेरे पास किस लिए, कि मेरी उम्र बढ़ा दो, ये रोग हो गया है ठीक कर दो, मैं थोड़ा और जी लूं। एंड देर इज नो स्कोप फॉर दैट, यहाँ पे स्कोप ही नहीं है चीजें करने का। सो दैट इज वाई यमराज डोंट वांट टू मीट, यार ये इसको अभी आएगा तो आयु का वरदान ही मांगेगा, और कोई मांगने का इसका वो है ही नहीं। सो दैट इज वाई यू विल सी भरनी के पीपल जब पावरफुल पोजिशन में होंगे, दे विल बी होल्डिंग अ लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन देयर लाइफ, और जब उनसे कोई मिलना चाहेगा वो मिलना नहीं पसंद करेंगे। अभी एक रिसेंटली मोदी जी का इंटरव्यू आ रहा था, सो मोदी जी का इंटरव्यू था, तो इन दैट थिंग ही सेड कि जब, नहीं मोदी जी का इंटरव्यू नहीं था, समबडी इनसाइड ले जो उनके न्यू, जैसे होते सांसद, न्यू सांसद जो होते हैं जो फर्स्ट टाइम कभी बने हैं आज, वो जब आ रहे थे, वो आए थे, तो उनको उनको पहला उन्होंने वो डिस्कोर्स दिया था, पहली बार उनके साथ वार्ता कर रहे थे, उन्होंने पहली बार उनको क्या बोला कि ये पहली बार आप सांसद बने हैं, बहुत सारे लोग आपका सामान उठाने के लिए आएंगे, बहुत सारे लोग आपका जी हजूरी करने पैर छूने आएंगे, पैर छूने मत दीजिएगा, क्योंकि वो पैर नहीं छोड़ रहे, वो पैर बांध रहे हैं, वो आपको बांध रहे हैं अनकॉन्शियसली, वो आपको बांध रहे हैं। क्योंकि बन जाता है ना व्यक्ति, अब कोई आपके रोज, अरे प्रणाम, पूरा पैर छू रहा है, पूरा वो कर रहा है, बहुत। अब कोई उसको दिक्कत आई है, रोज आपसे मिलता जुलता है, अब कोई दिक्कत, आप एक ऐसी पोजीशन में जहां पे वो दिक्कत, आप धर्म का पालन करना आपको है, अब वो चाहता है कि अरे सर हम तो आपके रोज आपके आगे पीछे घूमते थे, आपको करते थे, प्लीज हमारा ही करा दीजिए। आपको मालूम है कि अधर्म है, और वो जो कह रहा है, जो मांग रहा है, लेकिन आप बंध चुके हो उसके उसके कृत्यों से, उसके रोज आपका झोला उठा के जाए बोले, वो कहेगा नहीं क्या कि इतना रोज हम आपके आगे पीछे करते थे, हमारे लिए इतना नहीं कर सके। तो मोदी जी पहले दिन सारे सांसदों को यही चीज बता रहे हैं कि कोई आगे पीछे के लगे उसको तुरंत भगाओ वहां से, गेट आउट, वाई आर यू हेयर स्टैंडिंग, क्यों निकलिए, अब क्या काम है यहाँ पे, कोई काम नहीं है तो बाहर जाइए, क्योंकि आपके धर्म पालन में वो बाधा बनेगा। वो जी हजूरी, वो पैर छुआई, वो झोला उठाई, सब बाधा बनेगा। गेट, कोई जरूरत क्या है गेट खोलने की, आप गेट नहीं खोल सकते अपना खुद से, क्या जरूरत है किसी से गेट खुलवाने की, क्यों खोल रहा है, उसका काम है नहीं, फिर क्यों रोज लेके फूल लेकर के खड़ा है आपके दरवाजे पे, क्या काम है उसका, आप समझ रहे? सो दिस क्वालिटीज, सो दिस इज वेयर यू अंडरस्टैंड कि ये क्वालिटी ना लेडीज के अंदर बड़ी कम होती है, बिकॉज दे आर लिब्रा, लिब्रा के अंदर, दे आर लिब्रा, फेमिनाइन इज मोर लिब्रा एनर्जी ना, तो उनके अंदर ये एरीज वाली एनर्जीज कम है। आप देखो ट्रैवलिंग की एनर्जी लड़कियों में ज्यादा नहीं होती, ट्रैवल नहीं कर पाती बेचारी लड़कियां, लड़कियों को हमेशा एक रिस्ट्रिक्टेड एनवायरनमेंट में मिलता है चीजें, घर की एनर्जी भी नहीं होता, वो जल्दी किसी को मना नहीं कर पाती, और यही में फंस जाती है। कुछ लड़के लोग ऐसे होते हैं जो आए दिन हाय हेलो कर रहे हैं, चीजें कर रहे हैं, और वो उसको धीरे धीरे बांध लेते हैं इस तरीके से कि हम तुमको रोज चॉकलेट दिए, हम तुमको रोज ये किए, तुमको रोज गुड नाइट लिख के भेज रहे हैं, तुम मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकती, वो नहीं कर सकती, लाइक ऑल दीज थिंग्स आर। तो इसलिए भरने की एनर्जी इज विटामिन एन, टू पावर टू से नो, you without all these things you are better, you are good to do on things own.
अभी मेरे पास ही बहुत सारे लोग आते हैं ऐसा, बहुत सारे दोस्ती बनाने की कोशिश, फ्रेंड्स बन जाए किसी तरीके से। और सर बताइए क्या हाल चाल है, मैं कहा, कुछ हाल चाल नहीं है, सब बेकार है। अरे कुछ तो बताइए, नहीं कुछ बताने को है ही नहीं। आप टॉपिक बताइए ना, आप क्या बात करने के लिए आए, आप सीधा मुद्दे पे बात कीजिए। घुमा फिरा के क्या खाना खा लिया हमने कि नहीं खाए, खाएंगे भी नहीं। अब आपने पूछ लिया ना, इसलिए नहीं खाएंगे, बात ही खत्म। विटामिन एन होना बहुत जरूरी है। एंड यू विल सी दिस प्रोमिनेंटली इन लियो पीपल, क्योंकि भरनी 9th हाउस हो जाता है ना, देयर हेड इज लाइक भरनी। लियो पीपल दे हैव अ वेरी दिस थिंग, तभी तो राजा बनते हैं। विटामिन एन, एंड विटामिन एन इज, भाई मैं कहा एक्सटर्नल भी है इंटरनल भी है। इंटरनल इज द स्टार ऑफ रिस्ट्रेंट, रिस्ट्रेंट मतलब अपने आप को पालन करना, ब्रह्मचर्य का पालन करना इज द स्टार ऑफ रिस्ट्रेंट। अपने आप को नियंत्रण रख रखना, डिसिप्लिन में रहना, काबू रखना अपने ऊपर, अपने शरीर के ऊपर, इज अ वेरी इंपॉर्टेंट दिस थिंग। एंड नाउ यू अंडरस्टैंड कि जब भरनी खराब हो जाएगा, तो ऐसे देवताओं के बारे में चर्चा होगी या ऐसे लोगों के बारे में चर्चा होगी जिनके अंदर ये कंट्रोल नहीं है। तो यू जस्ट मेक द लगन ऑफ इधर विशाखा, अनुराधा और ज्येष्ठा, ये तीनों ही नक्षत्र, क्या इन्हों तीनों ही नक्षत्र में ऐसे देवी देवता आते हैं जिन्होंने कंट्रोल छोड़ दिया, ब्रह्मचर्य छोड़ दिया, और उसकी वजह से वो प्रॉब्लम में गए। ज्येष्ठा आता है, विच इज द नक्षत्र रिलेटेड टू इंद्र। इंद्र की हजारों कहानियां हैं, केवल किस बात की, वह हाउ ही डेल्ट इनटू अदर्स पीपल वाइफ। कंट्रोल छूट गया, कंट्रोल नहीं, रिस्ट्रेन नहीं है अपने ऊपर, और तभी उनको श्राप भी मिला है। श्राप ऋषि क्या दे रहे हैं, सहस्त्र योनियों का श्राप दिया है। योनि, द सिंबल ऑफ भरनी। बोले तुम्हारे तुम्हारे जो मन में है वो तुम्हारे पूरे शरीर में फैल जाए, और पूरे तुम्हारे शरीर ना योनियों से भर गया। ज्येष्ठा, नक्षत्र ज्येष्ठा है, सोचिए, इंद्र का नक्षत्र है, कंट्रोल नहीं है, रिस्ट्रेंट नहीं है, नियंत्रण कहीं ना कहीं खो बैठे स्वयं के ऊपर। ये प्रॉब्लम है, धर्म का पालन नहीं हो रहा, धर्म का पालन नहीं हो रहा, दैट इज द प्रॉब्लम, दैट इज द इश्यू। समझ पा रहे? दादर नक्षत्र इज अनुराधा, विच इज द नक्षत्र ऑफ विश्वकर्मा। अरे, विच इज द नक्षत्र नॉट ऑफ विश्वकर्मा, विश्वमित्र। देयर इज अनदर ऋषि कॉल्ड विश्वमित्र, हु इज फेमस फॉर फॉलिंग अगेन एंड अगेन इनटू द ट्रैप। ब्रह्म ऋषि बनने की इच्छा है, लेकिन विटामिन एन नहीं है। बहुत जीवन, बहुत कुछ बड़ा करना चाहते हैं, लेकिन विटामिन एन नहीं है। इज द पावर टू से नो। आज सो लेते हैं, कल होमवर्क कर लेंगे, करते करते फ्राइडे आ गया, इधर से मैसेज आ रहा है सर का कि सैटरडे तक नहीं किया तो नहीं होगा। तो भय फिर लाना पड़ता है, भय के बिना आप काम भी नहीं करवा रहे, यम का डंडा दिखाना पड़ता है, तब काम होता है तुरंत। सारी स्लाइड बन जाती है सुबह से शाम तक में, सारी स्लाइड बन करके किसी तरह से। तो आहा, है ना, डिसिप्लिन नहीं है, नियंत्रण नहीं है, अपने ऊपर नहीं है, अपनी चीजों पे नहीं है, विटामिन एन नहीं है, चीजों को मना नहीं कर पा रहे हैं, जहां दुनिया बहाती है वहां चले जाते। कोई आज इसने बोला आओ यार चलो उसमें चले, अरे नहीं, अगर आपका धर्म है, आपका चीजें करने को है, आप अपना पालन कीजिए, अपना नियम का पालन कीजिए। दैट इज द प्रॉब्लम, दैट इज वाई दिस इज द की स्टार फॉर रिस्ट्रेंट, चीजों को कर रही है। और अगर जो व्यक्ति रिस्ट्रेंट खुद पे नहीं कर रहा है, तो कोई उसको करा देगा, कोई उसको करा देगा, और उसी को कहते हैं जेल चला जाएगा। दो ही प्रकार के लोग हैं, या तो खुद करोगे या तो कोई कराएगा। अगर खुद, अगर आप नियंत्रण से बाहर हो जाए, सड़क पे घूमने लग जाएं, हु हल्ला करने जाए, गाड़ियां फोड़ने लग जाए, नियंत्रण ही खो दे आप, कियोस मनाने लगे, तो क्या करेगा, पुलिस आपको पटक देगी जेल में, जाइए बैठिए जेल के अंदर, तब आपको बांध के रख दिया जाएगा। तो इसीलिए भरनी नक्षत्र बांधने का नक्षत्र भी है, जेल जाने का नक्षत्र भी है। एंड दिस यू विल सी, if planet starts to go, especially Saturn in the nakshatra pada of Anuradha, pada 4, Jyeshtha pada 1, Jyeshtha pada 2, Jyeshtha pada 3,
सैटर्न इस नक्षत्र में गया, जेल होने का पेंडिंग कर्मा लेकर के आए हैं। महात्मा गांधी का चार्ट देख लीजिए, जेल होने का पेंडिंग कर्मा लेकर के आए हैं। नियंत्रण खो दिया था पिछले जन्म में, इसलिए इस जन्म में नियंत्रण करा के रखा जाएगा। क्योंकि ये नक्षत्र इज ऑल्सो लिंक्ड विद वूम्ब। वूम्ब समझते हैं? वूम्ब गर्भ, गर्भ से ये नक्षत्र लिंक होता है। जब गर्भ में आप होते हो ना, तो आप पूरी तरह से बंधे हुए हो, एक तरह से जकड़े हुए हो। यू डोंट हैव योर ओन चॉइसेस टू मेक, यू डोंट हैव ओन थिंग्स टू डू। अपने हिसाब से कुछ भी नहीं कर सकते ना, अब ना जेल में कर सकते हैं। आप अपने हिसाब से सोच ले कि हम कहीं घूमने चलेंगे, आज टीवी देख लेंगे, आज वो करेंगे, नहीं, चलो, बस 2 टाइम खाना मिलेगा, पत्थर तोड़ो, साफ करो, चीजें करो, बस। जब बोले उठ जाओ उठ जाओ, जब बोले सो जाओ सो जाओ। क्योंकि स्वयं में नहीं था, इसलिए इस जन्म में कोई आपको डंडा लेके खड़ा है कराने के लिए कि सीख जाओ नियंत्रण करना, स्वयं पे नियंत्रण। ऑल द क्रिमिनल्स, व्हाई दे एंडेड अप इन क्रिमिनल, बिकॉज वो नियंत्रण खो दिए ना। वो एक ऐसा पीक मोमेंट आया जहां पे वो फट गए। उनका एंगर एग्रेशन इतना हो गया कि वो गोली मार दिए, थप्पड़ मार दिए, एग्रेसिव हो गए, नियंत्रण खो दिया। जब नियंत्रण खो गया, तो समय ने, काल ने उनको बांध दिया। और ये सबसे बड़ा दंड भी लगता है। समझ पा रहे? सो इसीलिए यमराज का डंडा है। और ये डंडा जो स्वयं चला ले अपने ऊपर, वो भाग्यशाली। और जो दूसरे से चलवाए, वो दुर्भाग्यशाली। कई बार अपनी चीजों को आपको स्वयं ही लिमिट करनी पड़ेंगी। नहीं करेंगे तो काल आपको कराएगा, फिर सिखाएगा। और यही चीज होती है शनि के साथ में। शनि आता है और फिर वो करवाता है जो आपको करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। तब फिर लगता है कि कहाँ फंस गए, कहाँ दिक्कतें आ गई। ऑल दिस फैक्टर्स विल स्टार्ट कमिंग इनटू पिक्चर। समझ पा रहे? सो दैट इज व्हाट। सो गर्भ का डोमेन है। गर्भाशय में जब स्थिति होती है, उस स्थिति को भरनी से रिलोट किया जाता है। आजादी नहीं है पूरी तरीके से। इसलिए भरनी में जो भी ग्रह जाता है, वो ग्रह एक प्रकार से अपने पूरे जीवन में बड़ा लिमिटेड से, मतलब किसी का चंद्रमा भरनी में चला गया मान लीजिए, तो अब आप देखोगे कि माता का जीवन ना बड़ा ही रिस्ट्रिक्टेड, रिस्ट्रेंट था। माता को बड़ा बांध करके कह लीजिए कि उनके ऊपर बड़ा अनुशासन, अंकुश लगाया गया था। एंड दैट इज वाई शी इज ऑलवेज शी फॉर यू। वो आपके लिए एज अ डंडा पानी बन जाती है। डंडा पानी मतलब समझे, जो यमराज का नाम है डंडा पानी, विच मीन्स कि शी ऑलवेज होल्ड्स अ डंडा अपॉन यू। तो मदर बड़ी स्ट्रिक्ट मिलेंगे, वीनस अगर मून अगर भरनी का है। और उनका जीवन बड़ा रिस्ट्रिक्टेड, रिस्ट्रेंट से भरा हुआ है, ये कहानी। और यमराज का साथ ऐसा है कि छुट्टी भी नहीं ले सकते। छुट्टी नहीं ले सकते ना। छुट्टी पे चले जाए, पता चला 200 लोग मृत्यु पा ही नहीं पा रहे, ऐसा भी नहीं हो सकता। सो लाइक प्लैनेट वंस इट स्टार्ट टू लिंक, जैसे ही आपका नक्षत्र ये कर्म के क्षेत्रों से मिलना शुरू हो जाता है, आप देखोगे कि ऐसे काम में है व्यक्ति जहां पे छुट्टी ही नहीं होती। छुट्टी जैसा स्कीम ही नहीं है, बहुत मुश्किल से छुट्टी मिल रही है। या आप ऐसे बिजनेस में, ऐसा चीज में, यहाँ पे आप चाह के भी छुट्टी नहीं ले सकते। बड़ा मुश्किल है वहां से निकल पाना। समझ रहे हैं? और दूसरा चीज है कि यमराज एक पूरे लोक को मैनेज करते हैं। लोक को मैनेज करना समझ रहे हैं कि पूरा लोक है, वहां देवता भी नहीं आते। यमलोक एक पूरा लोक है, वहां देवता भी नहीं आते। वो यमलोक के मालिक हैं, तो ये एक पूरा राज्य साम्राज्य। तो लाइक यू विल सी दिस वेरी मच इन द कुंडलीज ऑफ वार्डन्स। डू यू नो हॉस्टल वार्डन्स? पता नहीं ऐसा क्या है, बट आज तक, मतलब मेरा एक्सपीरियंस है, मैं ये आप पे छोड़ रहा हूँ, बट मैं जितने हॉस्टल वार्डन से मिला, सबकी शादियां नहीं हुई थी, ये शादियां थी ही नहीं कभी। एज इफ दे आर यमा हु आर कंट्रोलिंग एवरी स्टूडेंट गोइंग इन एंड आउट। कौन बाहर जा रहा है, कौन अंदर आ रहा है, एंड दे आर होल्डिंग अ डंडा अपॉन ऑल द
हॉस्टल्स में जो है, स्पेशली मैंने ये वुमेन्स हॉस्टल्स में देखा है, जो लेडी वहां पे वार्डन बनती है, शी इज वेरी श्रूड क्रूअल एंड दिस थिंग इज देयर, बिकॉज वो एक लोक मैनेज कर रही है, एक एक उनका लोक है, उसके अंदर वो बड़ा रिस्ट्रिक्शन ना रखे तो क्या होएगा, लड़के कूद के आ रहे हैं, कोई एक्स वाई जी मनी आदमी आ जा रहा है अंदर, he does not want, she does not want to happen, so that is why she is managing like a hostel warden. So very strict hostel warden के चार्ज में आपको भरनी बहुत prominent मिलने वाला, समझ पा रहे? So that is the नक्षत्र सर connection with भरनी। प्रोमिनेंट मीन्स लगन में मिलेगा? लगन पे मिलेगा, नाइन्थ हाउस में मिलेगा, हम्म। ठीक है, लगन लॉर्ड का कनेक्शन मिलेगा, 3 4 प्लैनेट भरनी में चले जाएं तो भी मिलेगा, दैट इज हाउ प्रोमिनेंट इज। अगर सर लाइक इसमें ईगो भी तो आ जाती है फिर थोड़ी सी, अगर किसी भी चीज को आप मना कर रहे हो, किसी भी चीज को, लाइक सामने वाला कुछ भी बोल रहा है आप ना ही बोल रहे हो, तो इसमें ईगो आती है क्या? कुछ भी बोल रहा है अब ना, अब बहुत बड़ा वाइड स्टेटमेंट, मतलब दिस इज अ वेरी लार्ज थिंग दैट यू आर सेइंग, मतलब कुछ भी हम्म। मना कर रहे हैं तो सब कुछ तो हम्म। मना नहीं करेंगे। मतलब मैं, ये मुझे ये कि जैसे अ, हम नो बोलते हैं जब हमें पता होता है कि ठीक है और गलत है। नो में इस ये जो नो हम बोल रहे हैं, ये हमें सही और गलत के बीच की जो लाइन है वो बता रहा है बेसिकली। और अगर Okay. इंसान फिर भी हर चीज के लिए नो बोले, हाँ, अब वो दैट इज डिफरेंट थिंग ना। उसमें हम हर ये तो चीज के नहीं लिए बोल नो। सकते कि भरनी बहुत प्रोमिनेंट है। आई नो हम्म, समवन जो रनिंग करते हैं, ठीक है, रनिंग करते हुए उनके पैर में, मतलब आई थिंक मोस्ट ऑफ द रनर्स हैव दिस प्रॉब्लम, सारा टाइम रन करते हैं तो उनके पैर में वो हो जाता है, लाइक जो नेल है वो हट जाता है, शायद मैक्सिमम लोगों का ऐसा होता है। तो ऐसे मैं रिलेट कर रही हूँ। और ठीक है वो डिसिप्लिन्ड भी होते हैं कि वो बहुत रनिंग करते हैं, वो टाइम से उठते हैं जाते हैं, सब कुछ करते हैं, बट आई नो समवन जो हर चीज में नहीं 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 ये भी है। तो क्या उस डिसिप्लिन के साथ वो भरनी प्रोमिनेंट हो गया है कि वो किसी की नहीं सुनना या बात नहीं मानना, ऐसा कुछ? आई थिंक यस, टू सम एक्सटेंट, क्योंकि बार्नी विल से नो ओनली, लाइक दैट इज तो इट्स फर्स्ट गुड रिएक्शन और इज बैड? नो। इट्स हम गुड। तो उस पॉइंट से है ही नहीं ना, हम हम्म। ओरिएंटेशन डे 101, राग द्वेष, गुड बैड, हम्म। प्रॉफिट लॉस, ऑल दिस थिंग यू हैव टू लीव इट, हाँ, नहीं नहीं, मतलब नथिंग भरनी इज गुड। भरनी अच्छा है कि बुरा है? आई मीन टू से हाँ, दिस। भरनी इज प्रोमिनेंट, सो भरनी बुरा होगा तो व्यक्ति के अंदर होएगा ही नहीं इक्वालिटी नो बोलने का, वो ओके। हाँ ही हाँ बोलता है। ओके। भरनी अच्छा होगा, डोमिनेटिंग होगा, तभी व्यक्ति नो नो करेगा, चीजों को मना ही हम्म। करेगा सब कुछ। तो सर ऐसे कि ऐसे देखेंगे जैसे अश्वनी प्रोमिनेंट है ना, तो वो रनिंग कर रहे हैं, दैट मीन स्पोर्ट्स में है और भाग भी रहे हैं, है ना, हम्म। और फिर वो पैर में भी चोट है, हम्म। तो आप भरनी भी ले रहे हो, सर ऐसे मतलब क्या करें, क्या बोलेंगे क्या? सो लाइकवाइज, सो दैट मीन्स देर इज अगेन समथिंग, ऐसा कोई पोजिशन है इन दिस टू नक्ष बोथ द नक्षत्र, नक्षत्र जो हम्म। किसी और नक्षत्र की वजह से उसके अंदर ये क्वालिटी आ रही है। जैसे हम लोग अभी अनुराधा के बारे में बताए ना कि अश्विनी के अंदर, अनुराधा का ये पता है लेकिन उसके अंदर कार्मा अश्विनी का रोल प्ले हो रहा है, हम्म। तो पता तो अनुराधा का है लेकिन रोल प्ले अश्विनी का हुआ। सेम वे में हम कहेंगे कि जब भरनी के अंदर कुछ है तो हो सकता है कोई और नक्षत्र या कोई ऐसा चीज हो जो उस रीजन को इंटरसेक्ट करता है और उसके अंदर ये क्वालिटीज आ जाती है। आप समझ पा रहे हो? तो वो चीज तब होगी जब हम लोग बाकी और रीजन्स हम्म। को कवर कर लेंगे।